चीज़ें खुल के पता लग जाएंगी। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं ट्रेंड सेट का बता दूंगा और ये जो ऑटोमेटिकली ट्वीटेड होती हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। पर दूसरी चीज़ें हैं कि वेरीफाइड। यूट्यूब चैनल खतीजा मेहरान रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट खतीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान। नाज़रीन, एलॉन मस्क के हवाले से पहले भी खबरें चल रही थी कि वो ट्विटर को ख़रीदना चाह रहे हैं और वो काफ़ी भारी कीमत भी उस हवाले से दे रहे थे कि ट्विटर की जो सारी ओनरशिप है वो मेरे पास आ जाए। उन्होंने पहले कुछ शेयर्स जो थे, फिर सऊदी अरेबिया भी आ गया और उन्होंने उसे मतलब बेचने से इनकार कर दिया। लेकिन फाइनली जो एलॉन मस्क के पास इस वक्त आ गई है ट्विटर की फुल ओनरशिप, और उसके हवाले से जो चाइना के साथ क्या बेनिफिट्स होने जा रहे हैं फ्यूचर में, और क्या ट्विटर के बेचने से चाइना की इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ता है और इस रीजन को क्या फ़र्क पड़ता है, और एलॉन मस्क इसको किस तरह से देख रहे हैं, तो उसके हवाले से एक हमारे पास वीडियो आई है। तो उसकी तरफ जाने से पहले इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। और देखते हैं। अब तक आप लोगों ने न्यूज सुन ली होगी कि इलॉन मस्क ने फाइनली परचेज कर लिया है ट्विटर को। बड़ी कोशिश करी बट इन दी एंड $44 बिलियन की डील ये क्रैक हो चुकी है। नाउ मैं एक्चुअली यहाँ पर सोच रहा था इलॉन मस्क इज सच ए पावरफुल मैन राइट नाउ। ये बात आप भी सोच रहे होंगे। आप देख सकते हैं इन पावरफुल कंपनीज में इलॉन मस्क का शेयर है। स्पेसएक्स सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स को लॉन्च कर सकते हैं अंतरिक्ष में। उसके अलावा टेस्ला वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी, उसके अलावा सोलर सिटीज, टेस्ला एनर्जी है इनके पास। न्यूरालिंक इनकी एक और कंपनी है जिससे ये ब्रेन इम्प्लांट्स बना रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स इनके पास बोरिंग कंपनी भी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही है। और अब फाइनली ट्विटर एक मेजर सोशल नेटवर्किंग माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ये भी आ चुका है इलॉन मस्क के पास। ये बहुत ही जल्द ट्विटर को प्राइवेट बना देंगे, मतलब कि कोई इसके शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड नहीं होंगे। इन्होंने कहा है कि ट्विटर को ये ऑल टुगेदर चेंज कर देंगे और इनके इस स्टेप से दुनिया भर में जो पॉलिटिक्स है उस पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे इम्पैक्ट क्यों आएगा? इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर की जो ये परचेज करी है उसके पीछे मेन रीजन बताया है फ्री स्पीच को। ये चाहते हैं कि ट्विटर में बीच में जो सेंसरशिप हो गई थी बहुत ही बड़े स्केल पर, कि जी डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया, कोई भी अगर ट्रंप के सपोर्ट में बात कर रहा था उसको सेंसर कर देते थे। बेसिकली क्या था कि ट्विटर की सेंसरशिप बहुत ज्यादा एंटी राइट विंग हो गई थी। तो इलॉन मस्क का ये मानना है कि कोई भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे फंक्शनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो 10% एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर है ये नाराज रहे और जो 10% एक्सट्रीम लेफ्ट विंग सपोर्टर है ये नाराज रहे, ताकि एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन रहे उस प्लेटफॉर्म पे, सबको अपनी बात रखने का हक हो। तो माना जा रहा है कि ट्विटर जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कई जो लीडर्स हैं जिनको ऑल टुगेदर बैन कर रखा था, जिनकी सेंसरशिप हो रखी थी, वो लोग शायद यहाँ पर वापस आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलॉन मस्क की जो ये ट्वीट है इसको 2.3 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में ये वन ऑफ दी मोस्ट लाइक ट्वीट्स ऑफ ऑल टाइम बन जाए। हालांकि टॉप पे तो नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि नंबर 1 पे जो मोस्ट लाइक ट्वीट ऑफ ऑल टाइम है ये है अबाउट द डेथ ऑफ चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन ऑफ कोर्स वो एक्टर थे जिन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था। और अब आप भविष्य में देखोगे कि ट्विटर में आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बड़े चेंजेस। सबसे बड़ा चेंज तो मुझे ये दिख रहा है कि ट्विटर के सीईओ को ऑल टुगेदर इलॉन मस्क निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये कंपनी प्राइवेट होगी तो इलॉन मस्क आराम से कई लोगों को ये निकाल पाएंगे जो लोग पहले काम करते थे ट्विटर में। हालांकि पराग अग्रवाल को जब ट्विटर से निकाला जाएगा तो इनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनको $42 मिलियन दिए जाएंगे। बट अपने आप में ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि थंबनेल में भी आपने बात लिखी है, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने इसका संकेत भी दे दिया कि अब ट्विटर थोड़ा सा पॉलिटिकली बैलेंस्ड होगा, ना ज्यादा एंटी राइट विंग होगा ना ज्यादा एंटी लेफ्ट विंग होगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे? देखिए अभी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया है कि ये खुश हैं कि इलॉन मस्क परचेज कर रहे हैं ट्विटर को, मगर ये ट्विटर पे फॉर द टाइम बीइंग वापस नहीं आने वाले, क्योंकि ये खुद का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रमोट कर रहे हैं ट्रुथ सोशल। ट्रुथ सोशल काफी हद तक ट्विटर जैसे ही दिखता है मगर वहाँ पे आबादी बहुत कम है, लोगों ने उधर रजिस्टर किया नहीं है। ट्रंप ने कोशिश करी कि फेसबुक ट्विटर की तरह ये खुद का प्लेटफॉर्म बनाएंगे, मगर ऑल टुगेदर अभी के लिए काफी बड़ा एक कह सकते हैं डिजास्टर साबित हुआ है ट्रुथ सोशल ऐप। तो अभी के लिए देखो ट्रंप कोशिश करेंगे कि इनका खुद का ब्रांड चल जाए, खुद का इनका जो प्लेटफॉर्म है यहीं पर लोग आ जाए, मगर मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ट्रुथ सोशल फेल होता रहेगा
ट्रम्प के ही सपोर्टर्स इनको बार बार बोलेंगे कि ट्विटर पे आ जाओ, प्लीज ट्विटर पे आ जाओ, और इवेंचुअली जब इलेक्शन करीब आएंगे 2024 के यूएसए में, तब पॉसिबिलिटी है कि ट्रम्प वापस आ सकते हैं ट्विटर पे। बीच में ये भी देखना होगा कि ट्रम्प का भी जो अकाउंट है ट्विटर पे, जो ब्लॉक हो रखा है, क्या इलॉन मस्क उसको अनब्लॉक करवाते हैं नहीं। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब यहाँ पर आप कहेंगे वाह, इलॉन मस्क ने तो एक तरीके से कमाल का सैक्रिफाइस दिया है, $44 बिलियन यहाँ पर खर्च दिए और ट्विटर को आज़ाद कर दिया सेंसरशिप से। इन्होंने कहा है कि मैं तो बस फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहता हूँ, सबको आज़ादी है बोलने की, मेरी भी आलोचना अगर आपको करनी है तो करो। तो क्या इसमें कुछ कैच है, मतलब कि क्या यहाँ पर कोई चीज़ है जो मिस कर रहे हैं? देखो, अमेज़न के पूर्व CEO जेफ बेजो ने रिसेंटली ये बात बोली है कि इलॉन मस्क की जो ये डील हुई है ट्विटर के साथ, ट्विटर सेल की, इसमें हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट को काफी ज्यादा फायदा हो जाए। इस पर सिर्फ जेफ बेजो नहीं, फोर्ब्स ने भी एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है कि जो इलॉन मस्क का ये टेक ओवर है ट्विटर पे, क्या इससे इन दी एंड चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस वेबसाइट पे, इस प्लेटफॉर्म पे, क्या ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है? अब यहाँ पर आप कहेंगे इलॉन मस्क कहाँ पे, चाइना कहाँ पे, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि लोग आज के समय, स्पेशली जेफ बेजो, ये बात क्यों हिंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि चाइनीज गवर्नमेंट को एडवांटेज मिल जाए इस डील से। आप अगर आज के समय इलॉन मस्क की डिपेंडेंस देखोगे चाइना पर, तो ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। टेस्ला की सेकेंड बिगेस्ट मार्केट आउटसाइड ऑफ यूएस, ये यूरोपियन यूनियन नहीं है, ये चाइना है। बहुत सारा रेवेन्यू टेस्ला का आता है फ्रॉम चाइना। टेस्ला ऑफ कोर्स इलॉन मस्क की मेन कंपनी है जहां से इनका सबसे ज्यादा पैसा आता है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो दुनिया भर में टेस्ला कार्स बेची जाती हैं, उसमें जो बैटरीज यूज की जाती हैं, दे आर मेड इन चाइना। चाइनीज बैटरीज आर मेजर सप्लायर्स फॉर टेस्ला। उसके अलावा देखो 2009 में चाइना ने ट्विटर ऑल टुगेदर बैन कर दिया था, ये कहकर कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास ज्यादा कुछ लीवरेज है नहीं इस प्लेटफॉर्म में, इसलिए हम इसको बैन कर रहे हैं। तो अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए, यूएस गवर्नमेंट को तो आराम से इलॉन मस्क ठेंगा दिखा देते थे, क्योंकि वहाँ के जो बाइडेन स्लीपी जो हैं, ये सोते रहते हैं, बहुत सुस्त हैं। उनकी आलोचना करी इस बात को लेकर भी कि ये स्पेस एक्स की प्रशंसा नहीं करते, इवन दो स्पेस एक्स काफी सारा काम कर रहा है नासा के लिए। तो ये सब बातें इलॉन मस्क कर सकते हैं क्योंकि यूएस में आजादी है ये सब करने की। और अगर जो बाइडेन बदले की भावना से इलॉन मस्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, यूएस मीडिया उसको कवर कर लेगा और जो बाइडेन को पीछे हटना होगा। ये बात इलॉन मस्क जानते हैं, तो यूएस में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर चाइना ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री है। अगर मान लीजिए कल को एक चाइना के अगेंस्ट ट्रेंड चलता है ट्विटर पे कि देखिए चाइना को तिब्बत छोड़ना होगा, या फिर दुनिया भर में फ्री तिब्बत के नारे लगते हैं, तो उस टाइम देखना होगा कि क्या इलॉन मस्क सेंसरशिप करते हैं या फिर ये कहेंगे कि नहीं, फ्री स्पीच यहाँ भी अलाउड होगा, चाइना के अगेंस्ट भी ट्रेंड जा सकते हैं ट्विटर पे। नहीं तो पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो तो बहुत सारे प्रो चाइना जो बॉट्स थे, प्रो चाइना जो अकाउंट्स थे और ट्विटर, इन सबको बैन किया गया था, इन सबके खिलाफ एक्शन लिया था ट्विटर ने। नाउ इलॉन मस्क अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि मैं तो जी ट्विटर का जो एल्गोरिदम है ना, इसको कर दूंगा ओपन, मतलब कि ट्विटर में कोई चीज ट्रेंडिंग में कैसे आती है इसकी जानकारी सबके सामने होगी। ट्विटर में कोई चीज रिकमेंडेशन में कैसे आती है ये सबके सामने ओपनली अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि चंद लोग कमरे में बैठकर एक ट्रेंड को प्रमोट कर रहे हैं या एक ट्रेंड को छुपा रहे हैं। उसके अलावा इलॉन मस्क ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ट्विटर में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बॉट्स की। बॉट में क्या होता है कि आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे नकली अकाउंट्स बना दिए जाते हैं ऑन ट्विटर, और ऐसे कई अकाउंट्स आप अगर देखोगे आपको दूर से लगेगा कि जेन्युइन एक आदमी है, हर 3-4 घंटे में ट्वीट कर रहा है, अपने लाइफ के बारे में ट्वीट कर रहा है कि मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, मैंने स्विमिंग करी है, मैंने कोका कोला पी है, ये सारी ट्वीट्स करेगा, फिर बीच में कुछ पॉलिटिकल ट्वीट भी कर देगा, तो दूर से लगेगा कि वो एक आदमी है, मगर इन रियलिटी वो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर लगातार वो ट्वीट्स कर रहा है। और ऐसे आपको हजारों लाखों बॉट्स मिलेंगे और ट्विटर। तो इलॉन मस्क ने ये कहा है कि पहला काम मेरा ये होगा कि ट्विटर पे सबको वेरीफाई करवाऊंगा, सबको प्रूव करना होगा कि वो ह्यूमन बींग्स हैं, इसका प्रॉपर मैं टेस्ट लूंगा, उसके जरिए हम बॉट्स को हटा देंगे और फिर ट्विटर पे जो भी ट्रेंड चला करेंगे, कोई भी चीज ट्रेंडिंग हो रही है उसके पीछे हमको पता होगा कि रियल ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने बहुत सारे बॉट्स परचेज करके कोई चीज ट्रेंड करवा दी है। अब इसके आगे आप यहाँ पे एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि ट्विटर के जो बहुत सारे शेयर्स हैं उसका क्या हुआ। ट्विटर के शेयर्स आज के समय आप परचेज कर सकते हैं, इवन इंडियंस भी परचेज कर सकते हैं ट्विटर के शेयर्स। तो वो जो शेयर्स लोगों के हाथ में उनका क्या होगा? देखो इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्विटर को ये कर दे ऑल टुगेदर डीलिस्ट। इसमें बेसिकली होगा क्या कि बहुत ही जल्द जो भी ट्विटर के शेयर्स लोगों के हाथ में हैं वो अपने आप लिक्विडेट हो जाएंगे, मतलब कि जिसके पास जितने के भी शेयर है
उतना जो ट्विटर का प्राइस चल रहा होगा उस टाइम, उसके हिसाब से उनको पैसे मिल जाएंगे। और ऑल टुगेदर मैक्सिमम यूएस लॉ के हिसाब से सिर्फ 2000 के आसपास प्राइवेट ओनर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी के। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है, जिनके पास भी ट्विटर के शेयर्स हैं एक समय के बाद उनको बस पैसा मिल जाएगा, शेयर उनके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू यहाँ पे आंसर करें, ताकि जेन्युइनली हमको पता लगे कि एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर क्या सोचती है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या आपके हिसाब से इलॉन मस्क जो यहाँ पर कर रहे हैं ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इतना सारा पैसा $44 बिलियन एक श्रूड बिजनेसमैन ऐसा ही नहीं खर्चेगा, डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं चाइना को फायदा होगा इन द लॉन्ग रन, ये चाइना के सामने झुक जाएंगे और हो सकता है कि ट्विटर पे सेंसरशिप बढ़ा भी दे चाइना को खुश करने के लिए इन द लॉन्ग रन। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों ने ये भी पहली बात तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि इस बार प्रशांत अहमद सर ने कोई MCQs नहीं डाला, वरना वो हर अपनी वीडियो के अंदर एक MCQs देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है उनका। हाँ। और उसके साथ अगर इसको देखा जाए तो इसका स्टांस काफ़ी अच्छा है एलॉन मस्क का। उसके अलावा इसने इतनी टर्मिनोलॉजीज जब उसने न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहा है हर चीज़, और सबसे बड़ी बात है फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है। लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, हर कोई बात कर सकेगा, वेरीफाइड अकाउंट्स लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही कोई भी इंसान इतनी बड़ी रकम किसी ऐसे ही खर्च नहीं करता। अगर वो चाइना को फ़ायदा देगा तो एज वेल एज उनका भी फ़ायदा होगा। बैक बिहाइंड हर कोई अपने एडवांटेजेस, अपने मोटिव्स देख के ही किसी चीज़ में इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है। हाँ, एक चीज़ तो बिल्कुल ये आपकी बात ना बिल्कुल समझ आती है। और दूसरी चीज़ ये देखें कि चाइना जो है उसको जिस तरह टेस्ला की बहुत बड़ी मार्केट जो है वो चाइना के अंदर है, तो जिस तरह एक वक्त में USA जो खुद को एक डोमिनेट कंट्री और वो है भी, तो वो चाइना के हवाले से अगर कोई चीज़ होती थी, अगर कोई चाइना को प्रमोट करने की कोशिश करा तो वो फ़ौरन से उसके खिलाफ आ जाते थे और उनके चैनल अकाउंट्स को लेकिन अब चाइना वालों को पता है कि ये किसका है, एलॉन मस्क का। और एलॉन मस्क की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पे है, चाइना में। तो चाइना अपना दबाव डाल सकता है, तो इस तरह, और उसकी बैटरीज और वो सारा कुछ जो है वो चाइना के साथ इंटरलिंक्ड है, तो ये चीज़ें तो होंगी। दूसरी रही बात, अगर देखा जाए तो एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि इलॉन मस्क जो हैं वो मतलब कुछ ना कुछ भी देखते हैं, एक बिजनेसमैन है और हर बिजनेसमैन के पीछे कुछ ना कुछ उसके मोटिव्स होते हैं। Exactly. और वो किसी ना किसी मोटिव के तहत ही काम करेंगे। और अब देखना यह है कि क्या ट्विटर किस तरह का काम करता है और वाकई क्या ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये चाइना को इससे बेनिफिट होगा और इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर सारी चीज़ें खुल के पता लग जाएंगी। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मैं ट्रेंड सेट का बता दूंगा और ये जो ऑटोमेटिकली ट्वीटेड होती हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। पर दूसरी चीज़ें हैं कि वेरीफाइड होंगी सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जो है कोई भी ट्रेंड जो है उसको भी मैं खुद देखूंगा कि किस तरह। हाँ, तो ये सारी चीज़ें तो ना एक बड़ी मतलब, और डोनाल्ड ट्रम्प का भी यही है कि वो मे भी 2024 में दोबारा ज्वाइन कर उनका अकाउंट अनब्लॉक हो जाए। बेशक, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें। सो लेफ्ट राइट विंग का जो कंसेप्ट है उसके हवाले से एक मतलब ना दुनिया डिवाइड है लेफ्ट और राइट के हवाले से, तो इन्होंने उसको कंसेप्ट को ख़त्म किया कि एक न्यूट्रल और एक अनबाइस किस्म का प्लेटफॉर्म हो जाए जहाँ पे लोग फ्रीडम के साथ को बात करें। हालांकि इसको बड़ा पहले भी फ्रीडम हासिल है, लेकिन फिर भी किसी हद तक इसके जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म किया जाएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको इस हवाले से क्या राय है, आप क्या देखते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है वहाँ में फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।